नमस्कार, यंग वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश पहाड़िया। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। नहीं रही भाजपा की नेत्री एवं पूर्व मंत्री श्यामा शर्मा, कोरोना से तोड़ा दम। हिमाचल में शहादत अपमान, कीर्ति चक्र लौटाने राजभवन पहुंची शहीद की मां। अब परिवार को मिलेगा कोरोना से मृतक का शव, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश। नई पेंशन स्कीम कर्मचारी संघ की दो टूक, पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई तो होगा आंदोलन। 3 अक्टूबर को हिमाचल आएंगे प्रधानमंत्री, होगा अटल टनल का उद्घाटन। अब शादी समारोह और रैलियों में आ सकेंगे 100 लोग। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ प्रदेश भर में प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। जिला सिरमौर की तेज तर्रार नेत्री एवं नाहन से 3 बार विधायक रही श्यामा शर्मा की आज कोरोना से मौत हो गई। श्यामा शर्मा का जन्म वर्ष 1948 में हुआ था तथा उन्होंने LLB की पढ़ाई देहरादून से की थी। श्यामा शर्मा आपातकाल के दौरान करीब 11 महीने तक जेल में रही। यही नहीं, उसके बाद ही उनका राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ। वह नाहन से 3 बार विधायक व मंत्री रही। आज उनका कोरोना से देहांत हो गया, लेकिन हैरत की बात यह है कि ना तो उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ हुआ और ना ही कोविड नियमों के तहत। कांगड़ा जिला में नशा माफिया का पूरी तरह खात्मा कर दिया जाएगा, यह कहना है नूरपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक IAS अधिकारी अशोक रतन का। अशोक रतन ने बताया कि पंजाब के साथ लगते इलाके में चिट्टा, चरस व अन्य मादक पदार्थों की तस्करी जोरों से होती है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में जो भी नशा माफिया के तार है उनको पूरी तरह नेस्तनाबूद किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आज की युवा पीढ़ी नशे की गर्त में डूब रही है, जिसके चलते उन्हें इनसे छुटकारा दिलाना है। बहुत ज़्यादा रैम्पेंट यूसेज होने लग गया, जैसे कि आपको मालूम है चिट्टा, चरस, ये सब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। स्पेशली कुछ एरियाज इसके लिए मार्क करे हुए हैं कि जहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं। तो मेरा दूसरा ये रहेगा कि इसको जड़ से ख़त्म करना, ठीक है, इसका यूसेज को रिड्यूस करना, जिसके लिए मैं अपने सारे जितने भी सहयोगी हैं, जितने भी मेरे पुलिस कर्मचारी हैं, मैं उनका भी समर्थन इसमें पूरी तरीके से जुटने की कोशिश करूंगा। तीसरा ये रहेगा कि जितना भी यहाँ पे जो ट्रैफिक रेगुलेशंस। अटल टनल में BSNL द्वारा हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। यह बात BSNL के महाप्रबंधक दयानंद कात्यायन ने कही। उन्होंने कहा कि टनल के भीतर BSNL 24 घंटे संचार सेवाएं जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि टनल का उद्घाटन 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उसके बाद इंटरनेट स्पीड में और तेजी लाई जाएगी। टनल के रणनीतिक और सामरिक महत्व को देखते हुए और सीमा सड़क संगठन BRO के आग्रह पर इस टनल में सुचारू और निर्बाध संचार कनेक्टिविटी मुहैया करवाने के लिए BSNL द्वारा दिन रात मिशन मोड में कार्य करके और 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर में कार्य करके महीने के भीतर ही 4G दूरसंचार उपकरण स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त BSNL द्वारा धुंधी में IPPBX उपकरण स्थापित किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश वूल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने कहा कि भारत की संसद में किसानों की दिशा व दशा बदलने वाले कृषि विधेयक पास हो गया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के आने से देश का किसान खुशहाल होगा, लेकिन विधेयक को लेकर कांग्रेस व अन्य राजनीतिक दल लोगों के बीच गलत प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भाजपा का लक्ष्य है कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी की जाए। को बदलने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2 कृषि विधेयक पारित हुए और दुर्भाग्यवश जो राज्यसभा में आप सब ने अपनी आंखों से देखा, शायद ये लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल के बाद देश का किसान खुशहाल होगा। यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व में विधायक रहे रणधीर शर्मा ने कही। रणधीर शर्मा ने कहा कि राज्यसभा में विपक्ष ने बिल के खिलाफ जमकर हंगामा किया, जो बेहद दुखद है।
रणधीर शर्मा ने बताया कि किसान विधेयक आने से यह एक ऐतिहासिक कदम होगा जिससे देश का किसान समृद्ध व खुशहाल होगा और अभद्र टिप्पणियों की कड़ी निंदा करती है। जिस तरह से पिछले कल राज्यसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने राज्यसभा के सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय के साथ दुर्व्यवहार किया, ब्रेक के बाद देखिए कीर्ति चक्र लौटाने राजभवन क्यों पहुंची शहीद की मां। पंजाब से लेकर रहेंगे बीबीएमबी और बग्गी प्रोजेक्ट की रॉयल्टी, बोले ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी। भाजयुमों ने कहां फूका कांग्रेस नेता का पुतला। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहीदों के परिवारों की अक्सर अनदेखी होती रहती है, जिसको लेकर आज शहीद परिवारों ने अनदेखी के चलते शहीद अनिल चौहान के परिजन राजभवन पहुंचे तथा शहीद को मिले कीर्ति चक्र को वापस लेने की पेशकश की। अनिल चौहान के परिजनों ने कहा कि 18 वर्षों से हिमाचल प्रदेश सरकार उन्हें आश्वासन दे रही है। उन्होंने कहा कि ना तो सरकार द्वारा शहीद के नाम का स्कूल खोला है और ना ही शहीद स्मारक। उन्होंने कहा कि इस दौरान उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से भी हुई। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि उनकी मांग को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। माता जी भी साथ में आए हैं, उनके परिवार के लोग भी आए हैं, राज्यपाल महोदय जी। मुझे जानकारी इस बारे में थी नहीं और मुझे ये भी ध्यान में नहीं आ रही कि भाई इस सारे विषय में ये मामला कहाँ कैसे छूट गया, क्योंकि जो शहादत हुई है और उस शहादत के पश्चात जो कमिटमेंट हुई थी, वादा हुआ था, जैसा इनका कहना है, उस सूरत में वो वादा को पूरा नहीं किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि बीबीएमबी में हिमाचल की पूरी रॉयल्टी लेकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि यही नहीं, इसके साथ बग्गी विद्युत परियोजना में भी हिमाचल प्रदेश को 7.1% के अलावा 12% रॉयल्टी लेकर रहेंगे। सुखराम चौधरी ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने इस मुद्दे को वर्ष 1990 में प्रमुखता से उठाया था, जिसके चलते अब यह मुद्दा केंद्र सरकार व सुप्रीम कोर्ट में है। सुखराम चौधरी ने कहा कि बीबीएमबी में रॉयल्टी को लेकर भाजपा सरकार पूरी तरह सजग है। उसके बाद उस समय की सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट में जो हिमाचल प्रदेश का शेष 7.1% बनता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार आज वो हिमाचल प्रदेश को मिल रहा है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस चला है। हम ये कह रहे हैं, जब से हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ है, पुनर्गठन हुआ है, उस समय से जो बचा हुआ रॉयल्टी है हमारी, वो पैसा हिमाचल प्रदेश को मिलना चाहिए। इसके लिए अभी विचाराधीन है केंद्र में। हमीरपुर में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का पुतला फूंका। भाजयुमो के जिलाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि कांग्रेस सांसद द्वारा अनुराग ठाकुर के खिलाफ की गई टिप्पणी सहन नहीं की जाएगी। भाजयुमो का कहना है कि यदि अधीर रंजन चौधरी ने अनुराग ठाकुर से माफी नहीं मांगी तो उनके खिलाफ पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन होंगे। नई पेंशन स्कीम कर्मचारी संघ की बैठक आज मंडी में आयोजित की गई। कर्मचारी संघ ने सरकार पर आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान भाजपा ने कर्मचारियों से वादा किया था कि सत्ता में आते ही पुरानी पेंशन को बहाल कर देंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद भाजपा इस वादे को भूल गई है।
NPSEA के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि 2 अक्टूबर को सभी कर्मचारी गांधी प्रतिमा के समक्ष शपथ लेंगे कि यदि सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल नहीं की तो वह आंदोलन करेंगे। राज्य कार्यकारिणी ने यह निर्णय लिया कि 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती पर हम गांधी जी की मूर्ति के सामने पूरे हिमाचल प्रदेश में जितने भी हमारे ब्लॉक हैं, हर ब्लॉक के हमारे साथी इकट्ठा होकर गांधी जी की मूर्ति के समक्ष ये शपथ लेंगे कि हम पुरानी पेंशन बहाली के लिए निरंतर तब तक प्रयासरत रहेंगे जब तक। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि किसान विधेयक के आने से विपक्षी दल बौखला गए हैं। उन्होंने कहा कि विधेयक को लेकर कांग्रेस व अन्य विपक्षी दल जनता को भ्रमित कर रहे हैं। कश्यप ने बताया कि देश में पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिसने देश के किसानों को किसान सम्मान निधि दी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस विधेयक के आने से देश के करोड़ों किसानों को लाभ होगा। इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि जो करार होगा वो केवल पैदावार संबंधी होगा और जो करार करता है उसका किसान की भूमि के ऊपर किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा। केवल पैदावार को लेकर करार किया जाएगा, फसल अच्छी हो या फसल खराब हो जाए, इसके बावजूद जो करार करता है उसको किसान को जो करार में मूल्य तय किया गया है वो सुनिश्चित देना ही होगा। भाजपा किसान मोर्चा की बैठक आज जिला मुख्यालय नाहन में आयोजित की गई। बैठक में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राकेश शर्मा ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को हाल ही में संसद में पास हुए कृषक विधेयक के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर राकेश शर्मा ने बताया कि विधेयक के आने से किसानों में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। उन्होंने बताया कि इस विधेयक से देश के करोड़ों किसानों को लाभ होगा। कि आजादी के बाद पहली बार ऐसे ऐतिहासिक फैसले किसानों के हित में, जो आज तक गुलामी का प्रतीक था, देश के अंदर ऐसा विधेयक लाकर कृषि और किसानों के हित में फैसला जो लिया है। पहले किसान सिर्फ अपने मंडी में ही अपनी उपज को बेच सकता था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री, देश के कृषि मंत्री, इन्होंने देखा कि हमारे किसानों को आय बढ़नी चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में यह घोषणा की थी। आज के लिए बस इतना ही। यंग वार्ता से जुड़ने के लिए धन्यवाद।